पिछले क्लास में हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड में नॉन स्टाइकोमेट्रिकल डिफेक्ट पढ़े, जिस नॉन स्टाइकोमेट्रिकल डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पढ़े। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि इसमें मेटल आयन का अमाउंट नॉन मेटल के तुलना में बढ़ जाता है, अर्थात कटायन का वैल्यू एनायन से बढ़ जाना मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाता है। तो कटायन का वैल्यू एनायन से कब बढ़ेगा? तो या तो कटायन एक्स्ट्रा आ जाए या एनायन अपने जगह से गायब हो जाए। तो इसका दो कारण हम लोग पढ़े थे, एक्सेस कटायन और एनायन का संख्या का कम जाना। ऐसा करके हमने एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पढ़े और अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में उसका चार्ज बैलेंस कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मेटल आयन अगर बढ़ जाता है तो मेटल आयन बढ़ने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, और इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, और वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर जमा हो जाता है उस जगह को हम लोग केमिस्ट्री में एक नाम देते हैं जिसे हम लोग एप सेंटर कहते हैं। एप सेंटर मीन्स फार्मोजेनेटर सेंटर या कलर सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से जिस कंपाउंड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा वह सब कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड होता है। तो अर्थात कलर्ड के लिए एक फैक्टर यह भी रिस्पॉन्सिबल है कि वह कंपाउंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करता है। अब इस चीज को हम लोग समझे कि किस प्रकार से होता है। इसके लिए हम लोग एक आयनिक सॉलिड ले लेते हैं, परफेक्ट आयनिक सॉलिड A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस के नीचे अपोजिट से आ देंगे A प्लस B माइनस और A प्लस। यह एक आइडियल क्रिस्टल है, एक आइडियल सॉलिड है। अब हम इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कॉज पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला कॉज था एक्सेस कटायन, कॉज एक्सेस कटायन A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। हम एक कटायन की संख्या को बढ़ा दिए। अब कटायन इसमें पहले था A4 B माइनस 4 और B था A4 और B4। अब A का संख्या 5 हो गया और B का संख्या 4 हो गया, अर्थात कटायन बढ़ गया और इस कारण यह मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। एक्सेस कटायन। दूसरा हमने क्या लिखा? एनायन मिसिंग। तो एनायन को हटा दे, एनायन मिसिंग A प्लस B माइनस A प्लस एक एनायन को मिसिंग करा दिए, एनायन मिसिंग। इस स्थिति में भी मेटल आयन का संख्या नॉन मेटल की तुलना में बढ़ गया। तो कॉज को अगर आप फिगर से देखेंगे तो या फिगर से कॉज को देखिए। अब हम लोग को क्या देखना है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इस न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और निगेटिव चार्ज कम है। तो अब हम एक जगह पर इलेक्ट्रॉन को ले आकर निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के बराबर कर दिए, इसको इस ढंग से दिखा दिए। यहाँ पर भी हम एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए। क्यों इलेक्ट्रॉन आया? पॉजिटिव ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लीजिएगा? निगेटिव इलेक्ट्रॉन। जिस जगह पर यह इलेक्ट्रॉन आया उसी को एफ सेंटर हम नाम देते हैं, या एफ सेंटर हो गया। इसी कारण कंपाउंड कलर दिखाएगा। अब आता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण क्या क्या टर्म आ सकता है
तो आप देख लीजिए इसमें निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो निगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाना। जब निगेटिव चार्ज के कारण कंडक्टिविटी बढ़ता है तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसा कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में एन टाइप और पी टाइप, तो यहाँ एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसा व्यवहार करेगा। एन टाइप कारण इलेक्ट्रॉन को बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाना, निगेटिव के कारण कंडक्टिविटी बढ़ना, इसलिए एन मतलब निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। तो अब आप जानते हैं कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें किस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का गुण होता है, तो उसमें मैग्नेट का गुण होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मींस अगर इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट कंपाउंड को मैग्नेट के नजदीक ले जाए तो मैग्नेट इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। थर्ड, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। थर्ड, कलर्ड दिखाएगा, कलर्ड कंपाउंड। तो अब हम लोग देख ले कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट का कारण हो गया कैटायन का आना या एनायन का कारण, या मेटल एक्सिस डिफेक्ट का कॉज हो गया। इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण जो प्रभाव पड़ने वाला है वह कंपाउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रॉन के होने के कारण इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यह कलर दिखाता है। जैसे कि बराबर क्वेश्चन आता है कि जेरेनो को जब गर्म किए तो जेरेनो को गर्म करते हैं तो इसमें से नॉन मेटल एनायन गायब हो जाता है, उस एनायन का संख्या घटता है और घटने के कारण यह एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स, येलो कलर का कंपाउंड बनाता है, तो यह येलो कलर हो जाता है। तो बराबर क्वेश्चन आता है कि व्हेन जेरेनो इज हीटेड, जेरेनो को जब गर्म करते हैं तो यह येलो कलर क्यों हो जाता है? कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे कि ड्यू टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो नॉन स्टेक्योमेट्रिकल डिफेक्ट में एक हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा कारण होता मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा टाइप है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेटल डिफिशिएंट है, मेटल आयन का संख्या कम जाना। तो अगर मेटल और नॉन मेटल का एक निश्चित स्टोइकियोमेट्री है और उसमें हमने कहा कि मेटल कम जाए तो यह कब हो सकता है? तो या तो मेटल आयन का संख्या घट जाए या एक्स्ट्रा एनायन आ जाए। तो अगर हम मेटल आयन कैटायन मिसिंग लिखे, कैटायन मिसिंग A+ B-, कैटायन मिसिंग A+। अब आप देखिए इसमें मेटल आयन 4, नॉन मेटल आयन 4, और इसमें मेटल आयन का संख्या 3 हो गया और नॉन मेटल आयन का संख्या 4 हो गया। क्या इसमें दिखा? मेटल आयन का संख्या घट गया। दूसरा है कि कुछ एनायन कम टू द इंटरस्टिशियल साइट, एनायन कम टू द इंटरस्टिशियल साइट। कुछ एनायन इंटरस्टिशियल साइट पर चले आते हैं। एनायन इंटरस्टिशियल साइट पर चला आया। B-, इंटरस्टिशियल साइट पर कि जो गैप होता है उसी को बोलते हैं। एनायन का बढ़ जाना या कैटायन का घट जाना। अब इसमें चार्ज को कैसे बैलेंस करें? तो आप जान रहे हैं कि इसमें कैटायन का संख्या कम है, कैटायन कम गया तो यह जो है मेटल अपना वेरिएबल वैलेंसी, वही मेटल आयन दिखाता है जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, अपना वैलेंसी को बढ़ा लेता है। जैसे आप जैसा जानते हैं कि कॉपर का +1 भी है और +2 भी है, उसी प्रकार निकेल का +2 भी है, निकेल का +3 भी है। तो अब यह जो एनायन को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? निगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए यह अपने कैटायन की संख्या को, कैटायन के चार्ज को, ऑक्सीडेशन स्टेट को, बैलेंसी को चेंज कर लेता है, बढ़ा लेता है और इस प्रकार से चार्ज को बैलेंस करता है। तो
मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का कारण हो गया कि मेटल आयन का घट जाना या नॉन मेटल का बढ़ जाना। इसमें चार्ज कैसे बैलेंस होता है, तो जैसा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन आकर उसके चार्ज को बैलेंस करता है, इसमें मेटल अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेता है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेता है और इस प्रकार चार्ज को बैलेंस कर लेता है। तो चार्ज बैलेंस हो गया मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण, अतः यह उसी आयनिक कंपाउंड में होगा जिसमें आयनिक कंपाउंड में मेटल अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, या वह मेटल आयन जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाता है। अब इसमें यह देखें कि यह जो मेटल आयन, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसलिए यह प्रायः पी टाइप सेमीकंडक्टर के गुण को दिखाता है। तो इसका सेमीकंडक्टर का गुण हो गया पी टाइप, और ड्यूरिंग दिस सम मेटल आयन आर मिसिंग, ड्यूरिंग दिस मेटल आयन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ा, अर्थात यह पी टाइप सेमीकंडक्टर का गुण दिखाता है। तो जहां मेटल एक्सेस डिफेक्ट एन टाइप दिखाता है, उसी जगह मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर के गुण को दिखाता है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट से प्रायः न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जैसे कि कभी-कभी दिया रहेगा Fe 0.93 O 1.00। यह क्वेश्चन बराबर आता है और बच्चे सबको कहा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर ले, और लिखा रहेगा इसमें Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है और मेटल आयन का संख्या कम है, इसलिए यह एक मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है। अब आप क्या कर लीजिएगा, इसमें मान लीजिएगा कि टोटल Fe 0.93 है, तो Fe+2 का संख्या x ले लीजिएगा और Fe+3 का संख्या 0.93 - x ले लीजिएगा। अब आप चले इसका चार्ज निकाल लीजिए, तो चार्ज आएगा 2x प्लस, चूंकि इस पर 2 है, x एटम है, 3 × 0.93 - x। अब आया समय बराबर करने का, कितने के बराबर करें, तब आप O पर देख लीजिए, O का चार्ज हो गया -2, एक एटम है, तो टोटल Fe का चार्ज हो जाएगा +2, इसको +2 के बराबर कर देंगे। 2x प्लस 2.79 - 3x बराबर 2 माइनस x बराबर -0.79, x बराबर हो गया 0.79। अब आप देखिए Fe+2 का वैल्यू क्या आ गया 0.79। अब परसेंटेज निकालेंगे, अब परसेंटेज हो गया Fe+2 का, तो आप देख लीजिए x हो गया 0.79, टोटल हो गया 0.93 × 100 कीजिएगा तो आपको Fe+2 का वैल्यू निकल जाएगा, और साथ ही साथ 100 में से घटाकर Fe+3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे कि Fe जो मेटल आयन दिया हुआ है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके मैग्नीट्यूड को मान लेंगे कि यह x है, टोटल 0.93 है, तो 0.93 - x, चार्ज निकालेंगे तो 2x प्लस 3 × 0.93 - x = 2, 2x प्लस करके x का वैल्यू निकाल ली। तो मैथमेटिक्स है, मैथ से अपना काम कीजिएगा और उसके बाद Fe+2 का मैग्नीट्यूड निकालकर इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लीजिएगा। तो अर्थात अगर देखें कि नॉन स्टोइकोमेट्रिकल डिफेक्ट में कौन-कौन आया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अगर कोई आपको डाउट लगे, अगर आप सजेस्ट करें तो सजेस्ट क्या करें, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप क्या करें कि हमारे उस नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें किस तरह से बनाए हैं, वो भी नंबर आपके पास होगा ही 9771 523294, और उस नंबर पर आप हमसे पूछ लीजिएगा कि सर इसको किस प्रकार बनाया है। नहीं, अगर बन जाता है तो आप इस प्रकार के प्रश्न को जरूर बना लिया कीजिए, क्योंकि यह एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है।